हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वोई 24x7। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम चलते हैं चैप्टर 2 क्लास 10 यूपी बोर्ड एक पॉलिनोमियल चैप्टर पे। तो दूसरा चैप्टर है 10th क्लास का यूपी बोर्ड का बहुपद। आखिर ये बहुपद होता क्या है? सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु प्लस पद। बहु होता है तुम्हारा बहुत सारे, बहु मिस बहुत, पद मिस या बहु मिस क्या होता है? मैनी मान लीजिए, मैनी पद टर्म्स, यानी कि जो बहुत सारे टर्मों से मिलकर बना हुआ होता है या बहुत सारे पदों से मिलकर, वो क्या होता है? तुम्हारा बहुपद होता है। ठीक है। और फिर इसका जो व्यापक समीकरण होता है बहुपद का, वो क्या होता है हमारा? ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है इसका व्यापक समीकरण। ठीक है। अब हमारा आता है फिर चर। एक आता है अचर। चर क्या होता है हमारा? चर होता है हमारा यानी कि जो x हो गया, y हो गया, t हो गया, डॉट, यानी कि अल्फाबेट्स जो आते हैं वो चरों में आते हैं। और जो तुम्हारे अचर संख्याएं होती है वो होती है 1 2 3। जो तुम्हारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपकी अचर संख्याएं। ठीक है। अब ये बहुपद होता कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। बहुपद 2 प्रकार का। एक हो गया क्या तुम्हारा? एक तो हो गया घात के रूप में। ठीक है। एक क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक घात होती है, एक क्या होते हैं तुम्हारे? पद मान लीजिए। नहीं, पद नहीं, और कुछ और घात होते तुम्हारे, जैसे कि तुम्हारा रेखिक हो गया, रेखिक बहुपद हो गया, द्विघाती हो गया, एक त्रिघाती हो गया। और पदों में क्या आ जाएंगे तुम्हारे? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तुम्हारा एक पदी कौन सा होगा? जो तुम्हारे पॉलिनोमियल्स हैं, क्या होगा? एक पदी जो होगा तुम्हारा जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे 2x आ गया। द्विपदी 2x प्लस 1 आ गया। त्रिपदी 2x² प्लस x प्लस 2। ये त्रिपद हो गया। देखो, एक पद, दो पद, एक पद हो गया, दो पद हो गया, 3 पद। लेकिन जो घात के रूप में देखा जाता है, घात क्या होता है? रेखिक क्या होगा तुम्हारा? जैसे 2x प्लस 1 हो गया, इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 हो उसे क्या बोलते हैं हम? रेखिक। द्विघाती 2x² प्लस 2। त्रिघाती 3x² या कुछ भी हो, या 2x² प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा त्रिघाती। क्वेश्चन किस तरीके से हो जाता है? एक, हाँ, इसकी पहचान कैसे करोगे? पहचान कैसे करोगे इसकी? यानी कि जो पावर्स के रूप में है या फिर जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये क्या नहीं होता? एक तो अपोन में नहीं होता, जैसे x प्लस 1/x। इसमें पूछने लगे कि बहुपद है या नहीं है, तो ये वाला तुम्हारा बहुपद नहीं होगा। क्यों? x प्लस x की पावर -1 हो जाएगी। यानी कि जो इनकी पावर होगी, पहचाना होगा कैसे? बहुपद की जो पावर है एक पूर्ण संख्या होगी तुम्हारी। कैसे? पूर्ण संख्या होगी। पावर जो होगी वो पूर्ण संख्या 0 1 2 इस टाइप से आएगी, तो वो आपका बहुपद होगा। अगर ऐसा नहीं है, पावर नेगेटिव है या फिर अंडर रूट में आ रही है, तो आपका बहुपद नहीं होगा। एक दिन में देखना। आगे चलते हैं हम। अब जो देख बीच में।
उतना शुल्क दिन Pause के करिए। लगे 40 रोकनी है कर दे। कर चलते हैं शून्यांकों के योग पर। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का गुणन क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। लेकिन चलो हम व्यापक समीकरण से लेकर चलते हैं। व्यापक समीकरण है इनका ax² प्लस bx प्लस c, यहां से लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन a, यानी कि x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अल्फा बीटा गुणन क्या होता है तुम्हारा c अपॉन a, अचर संख्या बटे x² का गुणांक। ये होता है शून्यांकों का योग और गुणन। अब अगर आपसे ग्राफ में पूछने लगे, ग्राफ्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, किट्टू चुप बैठ जाइए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि इनके शून्यांक कितने हैं। तो इन पे कैसे शून्यांक निकालोगे तुम ग्राफ की विधि से, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा यश? हाँ, कैसे चलेगा? यहाँ पे आओ, बताइए इसमें कितने शून्यांक है? इसमें पहला ये, दूसरा, हाँ, तो इसमें क्या हो गया? वेरी गुड। इसमें शून्यांक कितने हो गए तुम्हारे? 3, यानी कि जो एक्स अक्ष को काट रही है, एक्स रेखा को काट रही है, वो क्या हो जाएगा आपका? वो शून्यांक हो जाएंगे। किट्टू आप इसको बताओ, जल्दी से आइए यहाँ पे, इस वाले में कितने शून्यांक हैं? जल्दी। किट्टू नहीं पता? किट्टू को नहीं पता चल रहा, तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा आपका? 0। किट्टू शर्म आ रही है थोड़ा अभी, तो इसमें क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रही है ये। तो इसे नोट कर लीजिए, रोक जा, रोक नहीं है। तो इस क्वेश्चन के 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यांक ज्ञात करने हैं आपको, और इसकी सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे? तो 4s² प्लस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? 4s² प्लस 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों से? 2s, अंदर क्या बचा? 2s प्लस 1, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? 1। तो 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से एक कॉलम ले लेंगे, 2s प्लस 1 एंड 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू -1, s इक्वल्स टू -1/2। दूसरी वाली से भी यही आ जाएगा, -1/2। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है आपको। कैसे करेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a, क्या आ जाएगा? b क्या है आपका? 4। यहां पे भी कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा -1/2, अल्फा क्या आया था हमारा? -1/2 -1/2, ये आया है। ये क्या हो जाएगा आपका? -4/4। इसे कर लीजिए, एलसीएम आया इसका 2, तो -2/2 -4/4, 2 से 2 घट गया, इससे ये कट गया, तो -1 बराबर -1 सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, और जो तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा है वो क्या आ जाएगा?
C अपॉन A। तो C क्या है आपका 1, A क्या है 4, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 1/2 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। अतः हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे अदर संख्या आ जाती तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। हमने सत्यता की जांच की तो क्वेश्चन क्या है हमारा सही हो गया। इसका शून्य क्या है -1/2 और -1/2, ये इसके शून्य आ गए अल्फा और बीटा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो को कमेंट करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।